गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदावर्स, राम राम। मैं आपके सामने राम बिस्वानी। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर मोडाल्स। मोडाल्स के बारे में कहा जाता है कि ये मोडाल्स ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की समर्थता, संभावना, निश्चितता, इजाज़त और आवश्यकता व्यक्त की जा सके। Modals helping verbs are used with main verb of the sentence to express ability, possibility, certainty, permission and necessity. आइए मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। मोडाल्स यानी सहायक क्रियाएं, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन होती हैं और उनको कहाँ नॉट कहाँ यूज़ होता है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वहाँ यूज़ होती है। जैसे कैन में नॉट आएगा कैन नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। कुड नॉट और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की इस्तेमाल होगी। कुड हैव इसके साथ नॉट आएगा कुड नॉट हैव, इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। मे या माइट, मे नॉट, माइट नॉट और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की आएगी। मे हैव या माइट हैव, मे नॉट हैव, माइट नॉट हैव, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। शुड नॉट और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की आएगी। शुड हैव, शुड नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। मस्ट नॉट और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की इस्तेमाल की जाएगी। मस्ट हैव, मस्ट नॉट हैव, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ ध्यान रखिए, जहाँ पर हैव होता है वहाँ पर ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ऑट टू, ऑट नॉट टू, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी मेन वर्ब की। ऑट टू हैव, ऑट नॉट टू हैव, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हैज़ टू या हैव टू, हैज़ नॉट टू या हैव नॉट टू, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। हैड टू या इसके बाद नॉट आएगा हैड नॉट टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल बी एबल टू, विल नॉट बी एबल टू, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की आएगी। वुड लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। नीड, नीड्स, नीडेड, यहाँ पे नॉट कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। डोंट नीड, डजंट नीड और डिडंट नीड, फर्स्ट फॉर्म। डेयर टू, डेयर्स टू या डेयर टू, यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। डोंट डेयर, डजंट डेयर टू, डिडंट डेयर टू। आइए मैं बताता हूँ। कैन जहाँ लिखा हो वहाँ मतलब होता है सकता है। कुड अगर लिखा हो तो सका या पाया। कुड हैव माने सकता था। ध्यान दीजिएगा, कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। कुड सका या पाया ये भी पास्ट में लगभग होगा। और कुड हैव सकता था। कुड का मतलब होता है सका या पाया, कैन का मतलब सकता है और कुड हैव माने सकता था। विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते थे, क्या बोलेंगे। स्टूडेंट्स कैन कम, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। आ सकते हैं, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं तो यहाँ कैन का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स कैन कम फ्रॉम, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। यू कैन नेवर लव एनीवन, तुम समय से
क्यों नहीं आ सके? वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम? तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। यू कुड नॉट हैव टर्न ऑन द टैप बट यू डिडेंट। मैं जा नहीं पाया, आई कुडेंट गो। क्या तुम कल रात सो पाए? कुड यू स्लीप लास्ट नाइट? आइए आपको अगले वर्ब से बताता हूँ। मे या माइट का मतलब होता है सकता है। मे हैव या माइट हैव, इसका जब इस्तेमाल हो तो मतलब सकता था। पॉसिबिलिटीज, संभावना व्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज बारिश हो सकती है, क्या बोलेंगे? इट मे या इट माइट रेन टुडे। इट मे या इट माइट रेन टुडे, ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। इट मे आल्सो हैपन विद यू, वो किसी को भी मार सकता था। ही मे हैव माइट, ही मे हैव माइट हैव किल्ड एनीवन। उस दिन बारिश हो सकती थी। इट मे या इट माइट हैव रेन्ड दैट डे। मे का मतलब है सकता है, परमिशन, अनुमति के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सिट। क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार दे सकता हूँ? मे आई सी योर बुक वंस। या कहोगे मे आई हैव अ लुक एट योर बुक वंस। मे का मतलब वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ विश यानी इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है। भगवान करे आप सफल हो जाए। मे यू सक्सीड, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए। मे यू बिकम अ रिच मैन, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान हमें माफ करे। मे गॉड फॉरगिव अस। शुड माने चाहिए, शुड हैव माने चाहिए था। देखिए सेंटेंसेस को मैं आपको बताता हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू शुडंट से सो, लोगों को निकल जाना चाहिए। पीपल शुड लीव, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गो देयर। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी। लाइफ शुड हैव बीन ईजी बट इट वाजंट। तुम्हें मुझे याद करना चाहिए था। यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। यू शुड हैव एट लीस्ट अटेंडेड द मैरिज। आट टू माने मतलब चाहिए, OUGHT, ऑट टू माने चाहिए, ऑट टू हैव माने चाहिए था। शुड की जगह आट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है, पर अब आट टू का प्रयोग अक्सर नहीं होता है। शुड कैन बी रिप्लेस्ड विद द ought to, but ought to is rarely used now. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। You ought not to say so. लोगों को निकल जाना चाहिए था। People ought to have left. Must means चाहिए, जरूर। जब जरूर हो तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का मतलब चाहिए यानी जरूरत जब हो, जो चीज़ जरूरी हो। मस्ट हैव चाहिए था, जरूर चाहिए था, वहाँ पे मस्ट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आइए, पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, देखने जाना ही चाहिए। डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। तुम्हें जरूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम। अब मैं हैज़ टू और हैव टू का मतलब भी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उनको बताऊंगा। हैज़ टू का मतलब होता है करना है, और हैव टू का मतलब है
करना पड़ता है। करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर डेली, उसे प्यार से बात करनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो। राम को कहीं नहीं जाना है। राम हैज़ नॉट टू गो एनीवेयर, या राम हैज़ टू गो नोवेयर। राम को घर आना है। राम हैज़ टू कम होम। तुम लोगों को जाना नहीं है क्या? हैव यू पीपल नॉट टू गो, उसे कहाँ जाना है? वेयर हैज़ ही टू गो। हैड टू का मतलब होता है करना था, या करना पड़ता था, या करना पड़ा। हैड टू, हैड HAD, हैड टू माने करना था, या करना पड़ता था, या करना पड़ा। हमें रोज वहाँ जाना पड़ता था। वी हैड टू गो देयर डेली, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ये भी कहेंगे आई हैड टू गो। क्या तुम्हें ये काम करना था? हैड यू टू डू दिस वर्क, उसे किससे मिलना था? whom had he to meet। अब मैं बताऊंगा will have to का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। will have to माने करना पड़ेगा, will have to माने करना पड़ेगा। आइए इसका मतलब समझाता हूँ। एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी, एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस ट्रबल समडे या वन डे। मुझे कभी न कभी वहाँ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर समडे या वन डे। क्या मुझे भी ये करना पड़ेगा? विल आई हैव टू डू दिस टू। विल बी एबल टू मतलब होता है सकेगा या पाएगा। मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा या जा सकूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। क्या तुम ये कर सकोगे या कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू दिस। वुड लाइक टू माने चाहिए, चाहूंगा। वुड लाइक टू माने चाहूंगा। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूंगा। कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू मीट यू वंस। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी। क्या तुम पीटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बीट। क्या तुम पीटना चाहोगे? वुड यू लाइक टू बी बीटन। वुड यू लाइक टू बी बीटन। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अब मैं बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग विल टू मस्ट और मे या माइट। डजंट मिस इट। अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य में पक्का या जरूर लिखा हो, तो आपको हिंदी में अनुवाद करना हो तो आप ज़्यादा कुछ न करने की ज़रूरत है, केवल सिर्फ विल को मस्ट में चेंज कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर शायद लिखा हो शायद, तो विल को माइट या मे में बदल दीजिएगा। राम जाएगा, राम विल गो, इसको कैसे चेंज करेंगे? राम
मस्ट गो, या कहोगे राम विल डेफिनेटली गो। राम शायद जाएगा या शायद राम जाए, क्या बोलेंगे? राम में या राम माइट गो। ये भी बोलते हैं मे बी राम विल गो। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग। इसको कैसे कहेंगे? राम पक्का जा रहा होगा, राम मस्ट बी गोइंग। शायद राम जा रहा होगा, शायद राम जा रहा हो, कैसे कहेंगे? राम में या माइट बी गोइंग। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। राम पक्का जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन। विल को केवल चेंज कर देना है। राम शायद राम जा चुका होगा, राम में या राम माइट हैव गॉन। आइए कुछ उदाहरण देकर आपको और समझाता हूं। हैव ए लुक एट ए फ्यू एग्जाम्पल्स नाउ। शायद बस आ रही हो, बस माइट या मे बी कमिंग। बस माइट बी कमिंग या बस मे बी कमिंग। वो पक्का घर पहुंच चुका होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम। मैं उससे जरूर मिलूंगा, आई मस्ट मीट हिम या हर। शायद लोग चले गए होंगे, पीपल माइट हैव लेफ्ट या गॉन। वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग टू मीट हर या हिम। यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे किया करता था या करता था। मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम मुझे उठाते थे, यू यूज्ड टू वेक अप, यू यूज्ड टू वेक मी अप। हम बचपन से एक साथ खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिडंट यूज टू गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल 2 घंटे सोता था? डिड ही यूज टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स। इंपॉर्टेंट रूल्स बताता हूं। अगर वाक्य में एक बार यूज्ड टू आ जाए तो यूज्ड टू को दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी जगह पर हर बार वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प होता है। मैं आता था और वो जाता था, क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू कम एंड ही वुड गो। मैं 4 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज्ड टू गेट अप एट 5, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर्स। वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज्ड टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। आइए और इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे। अगर पैराग्राफ किसी बीती बात के बारे में बता रहा हो, अगर पैराग्राफ किसी बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज्ड टू की जगह पर वुड का प्रयोग होता है। इफ द पैराग्राफ इज इन पास्ट देन वुड रिप्लेसेस यूज्ड टू। एक राजा था, वो रोज 6 बजे उठता था। देयर वॉज अ किंग, ही वुड गेट अप डेली एट 6। मैं बहुत बुरा था, पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। आई वॉज वेरी बैड बट आई वुड लव माई मॉम अलॉट। बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात को विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया जाता है। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट। पास्ट में कही गई बात मगर फ्यूचर के बारे में हो। जैसे उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। ही शेड, ये तो पास्ट की बात हो गई। दैट ही वुड हेल्प अस, ये फ्यूचर की बात हो गई। मुझे मालूम था कि वो जीतेगा। आई न्यू
मुझे मालूम था दैट ही वुड विन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। दैट माने कि ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। अब वुड का इस्तेमाल निवेदन करने के लिए फॉर रिक्वेस्ट। कैसे? क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या तुम कृपया दरवाजा खोलोगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर। इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ में यूज्ड टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? किसी चीज की आदत हो जाना या उसकी आदि हो जाना, टू बिकम कंफर्टेबल या हैबिचुअल टू समथिंग। मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम यूज्ड टू लिसन टू अब्यूजेस। आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेस। मुझे इस कार की आदत हो गई है। आई एम यूज्ड टू दिस कार। आई एम हैबिचुअल टू दिस कार। तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। यू वर यूज्ड टू टेल अ लाई। यू आर हैबिचुअल टू टेल अ लाई। राम को रात भर जगे रहने की आदत है। राम इज यूज्ड टू वेक अप फॉर होल नाइट। नीड के साथ में यस, नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा। नीड्स एस टू, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब है जरूरत है, आवश्यकता है या चाहिए। रूल देखिएगा, नीड के आगे ब्रैकेट में एस लगाने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नीड्स, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नीड ही रहेगा। किसी चीज की जरूरत है, क्या चाहिए? अगर कुछ ऐसा चाहिए कि नाउन या प्रोनाउन हो तो नीड के साथ टू नहीं लगेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे जाना चाहिए, वहां पर मुझे किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए? जाने की जरूरत है, यानी जाना चाहिए। जाना एक क्रिया है, इसलिए नीड के साथ टू लगेगा। यूजिंग एस इन ब्रैकेट विद नीडेड, नीड means that singular subject will be followed by needs and plural subject will be followed by need। आइए मैं बताता हूं। राम को पेन चाहिए, कैसे लिखेंगे? राम नीड्स अ पेन। राम नीड्स अ पेन। राम को पेन चाहिए, राम को पेन की जरूरत है, लिखेंगे राम नीड्स अ पेन। राम को जाना चाहिए, राम नीड्स टू गो। राम नीड्स टू गो या राम शुड गो। राम को पेन नहीं चाहिए, राम डजंट नीड अ पेन। राम को पेन की जरूरत नहीं है, ये भी यही बात होगी। राम को जाना नहीं चाहिए, राम डजंट नीड टू गो। या राम को जाने की जरूरत नहीं है, राम शुड नॉट गो। मुझे माँ चाहिए, आई नीड मॉम। मुझे माँ की जरूरत है, आई नीड मॉम। नीडेड प्लस नाउन या प्रोनाउन, नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरूरत थी या आवश्यकता थी या चाहिए था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, आई नीडेड यू। तुम्हें पेन चाहिए था, यू नीडेड अ पेन। राम को जाना चाहिए था, राम नीडेड टू गो। या कहेंगे राम शुड हैव गॉन। हमें सोचना चाहिए था, वी नीडेड टू थिंक। या कहेंगे वी शुड हैव थॉट। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, आई डिडेंट नीड एनीवन। क्या उसे
प्यार की जरूरत नहीं थी। डिड ही नॉट नीड लव। अब मैं कुछ और क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, जैसे डेयर, डेयर्ड, नाउन और प्रोनाउन के साथ में एस लग जाएगा। डेयर या डेयर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा, जैसे वो जाने की हिम्मत करता है, वो जाने की हिम्मत करता है। ही डेयर्स टू गो। वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ही डजंट डेयर टू गो देयर। सॉरी, ही डेयर नॉट टू गो देयर। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे बोलेंगे? हाउ डेयर यू कम हियर। राम ने खेलने की हिम्मत की। राम डेयर्ड टू प्ले। राम ने खेलने की हिम्मत नहीं की। राम डेयर्ड नॉट टू प्ले। या कहेंगे राम डिडंट डेयर टू प्ले। राम की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर राम। आइए मैं आपको और भी कुछ वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनते हुए दिखाऊंगा और समझ करके आप समझेंगे कुछ, जिससे ये मॉडल्स आपके बारे में, आप उनके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएं। आइए, पहला सेंटेंस है, तुम मेरे घर आ सकते थे पर तुम नहीं आए। यू कुड हैव कम माई होम बट यू डिडंट। हमें आज मिलना था। वी हैड टू मीट टुडे। मुझे उससे बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू हिम। उसे किसी भी हालत में वहाँ जाना चाहिए था। उसे किसी भी हालत में वहाँ जाना चाहिए। ही मस्ट गो देयर एट एनी कॉस्ट। राहुल को आना पड़ेगा। राहुल विल हैव टू कम। राहुल विल हैव टू कम। तुम उसके घर क्यों जाते थे? वाई डिड यू यूज टू गो हिज होम। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी। शायद वो आज आए। ही माइट कम टूडे। क्या उसे जाना है? हैज़ ही टू गो। अगर मैंने तुम्हें देखा होता, क्या तुमसे बात नहीं करता? इफ आई हैड सीन यू वुडंट आई हैव टॉक टू यू। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो मेरी माँ चाहिए। आई डोंट नीड यू रादर आई नीड माई मॉम। उसने कहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा। ही हैड सेड दैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल। मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर प्लेइंग रादर देन स्टडिंग। या कहेंगे आई प्रेफर टू प्ले रादर देन टू स्टडी। मैं पक्का जाऊंगा वहाँ। आई मस्ट गो देयर। या बोलेंगे आई विल डेफिनेटली गो देयर। मैं जीतना चाहता था पर कभी जीत नहीं पाया। आई वॉन्टेड टू विन बट आई कुड नेवर। वो खेलना नहीं चाहता। ही डजंट वांट टू प्ले। अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा। अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा। इफ आई कम आई विल मीट यू। हमें प्यार चाहिए, कुछ और नहीं। वी नीड लव नथिंग एल्स। शायद बारिश हो रही हो। इट मे या इट माइट बी रेनिंग। उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफ़ी है। ही डजंट नीड एनी वन। ही हिमसेल्फ इज गुड इनफ। तुमने हमेशा मुझे सम्मान दिया, मैं भूल नहीं सकता। यू ऑलवेज रेस्पेक्टेड मी, आई कैन नॉट फॉरगेट। चाहे जो हो, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। नो मैटर व्हाट, आवर लव मस्ट रिमेन अलाइव फॉरएवर। मुझे उसे प्यार नहीं करना चाहिए था।
आई शुड नॉट हैव लव्ड हर, शायद वो आएगी, शी माइट या शी मे कम। राम यहाँ क्यों आता था, वाई डिड राम यूज टू कम हियर, मैं स्कूल के दिनों में खूब खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले ए लॉट इन स्कूल डेज। राकेश को सोचना चाहिए था, राकेश शुड हैव थॉट। क्या पता बस निकल गई हो, बस माइट या मे हैव लेफ्ट या गॉन। मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकता, आई नेवर कम टू मीट यू। मैं तुमसे कभी नहीं कह सका, आई कुड नेवर शो टू यू, आई कुड नेवर से टू यू, या कहेंगे आई कुड नेवर टेल यू। राम को पेन नहीं चाहिए बल्कि उसे तो किताब चाहिए। राम डजंट नीड अ पेन, रादर ही नीड्स अ बुक। जब नॉट का इस्तेमाल डजंट, राम डजंट नीड अ पेन, रादर ही नीड्स अ बुक। क्या तुम कभी वहाँ जा पाए, शायद कभी नहीं। कुड यू एवर गो देयर, नेवर आई थिंक। क्या तुम मेरे लिए रुक नहीं सकते, कैन नॉट यू वेट फॉर मी। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, डोंट यू नीड एनीथिंग। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर। इस तरीके से आपको मैं थोड़ी बहुत और सेंटेंस में बताऊंगा। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस के बारे में। कुड ही अचीव व्हाट ही वांटेड, क्या वो पा सका जो चाहता था। शी वुड नॉट लाइक टू डांस विद यू, वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहेगी। यू शुड हैव थॉट अबाउट हिज कंडीशन, तुम्हें उसकी हालत के बारे में सोचना चाहिए था। डज ही नीड योर हेल्प, क्या उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। डिड ही यूज टू कम टू योर होम, क्या वो तुम्हारे घर आता था। दे माइट हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, शायद वो स्कूल के लिए निकल गए हों। सीता मस्ट बी स्टडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सीता इस वक्त पढ़ रही होगी। ही माइट बी कमिंग, वो शायद आ रहा होगा। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव गिवन हिम मनी, अगर मैं वहाँ गया होता मैंने उसे पैसे दिए होते। दे आर यूज टू सच अ क्लाइमेट, उन्हें इस तरीके के मौसम की आदत हो गई है। हैज़ ही टू गो, क्या उसे जाना है। आई हैड टोल्ड यू दैट आई वुड नॉट गो देयर, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही इज़ यूज्ड टू हिज कार नाउ, उसे अपनी कार की अब आदत हो गई है। वी आर्ट टू रेस्पेक्ट हु एवर इज एल्डर देन वी, हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए। आई वॉज वाचिंग टीवी रादर देन स्टडिंग, मैं पढ़ने के बजाय टीवी देख रहा था। दे शुड हैव लेफ्ट बाई नाउ, वे अब तक निकल गए होंगे। देयर शुड बी गुड वेदर, वहाँ अच्छा मौसम होना चाहिए। आई वुड रादर बाई अ पेन देन ए पेंसिल, मैं पेंसिल के बजाय पेन खरीदूंगा। आई ऑलरेडी न्यू दैट ही वुड विन, मैं पहले से ही जानता था कि वो जीतेगा। आई कुडंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन, मैं सरकार के फैसले के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सका। कैन यू मीट दैट गाय, क्या तुम उस लड़के से मिल सकते हो। देयर कैन बी एनीबडी, वहाँ कोई भी हो सकता है। आई डोंट लव यू रादर आई लव योर सिस्टर, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बहन को प्यार करता हूँ। आई हैड टू फाइट टिल द एंड, मुझे अंत तक लड़ना था या लड़ना पड़ा। यू कांट कंपेयर लव विद एनीथिंग,
तुम प्यार की तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते। कुड यू प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। दिस गर्ल यूज्ड टू मीट राम क्वाइट ऑफन, ये लड़की राम से अक्सर यानी बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। विल ही बी एबल टू कम हियर, क्या वो यहाँ आ पाएगा। इट मस्ट हेल टुमारो, मतलब कल पक्का ओले पड़ेंगे। आई वुड रादर मीट माई डैड देन मीट हिम, मैं उससे मिलने के बजाय अपने पापा से मिलूंगा। कुड आई स्पीक विद मिस्टर बत्रा, क्या मैं मिस्टर बत्रा से बात कर सकता हूँ। कुड आई स्पीक विद मिस्टर बत्रा, क्या मैं मिस्टर बत्रा से बात कर सकता हूँ। आई वुड गेट अप एट 6 व्हेन आई वाज अ किड, मैं 6 बजे उठता था जब मैं बच्चा था। दे डिडंट वांट टू मीट मी, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। मॉम नीडेड हेल्प बिकॉज शी वाज अनवेल, मम्मी को मदद चाहिए थी क्योंकि वो बीमार थी। शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। आई वांटेड माई मॉम नॉट टू वर्क, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी काम करे। मोबाइल कुडंट डाइवर्ट मी फ्रॉम माई स्टडी, मोबाइल मुझे मेरी पढ़ाई से भटका नहीं सका। आई वॉज यूज टू हिज अब्यूजेस, मुझे उसकी गालियों की आदत पड़ गई थी। ही प्रेफर्स सिंगिंग ओवर डांसिंग, वो डांस करने के बजाय गाने को तवज्जो देता है। हैड ही लव्ड मी ही वुड हैव बीन देयर, अगर उसने मुझे प्यार किया होता तो वो यहाँ होता। क्या मतलब, हैड ही लव्ड मी ही वुड हैव बीन हियर, वो यहाँ होता। सीमा यूज्ड टू कम, शी वुड प्रिपेयर फूड एंड स्टडी हियर, सीमा आती थी, खाना पकाती थी और यहाँ पढ़ती थी। ही मस्ट लीव, उसे पक्का चले जाना चाहिए। इफ़ ही मीट्स मी आई विल टेल हिम अबाउट यू, अगर वो मुझसे मिला तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा। दे माइट हैव लेफ्ट, शायद वे चले गए होंगे या चले गए हों। इट मे रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो या होगी। ही प्रेफर्स मी ओवर यू, वो तुम्हारे बजाय मुझे ज़्यादा मानता है। ही प्रेफर्स मी ओवर यू, वो तुम्हारे बजाय मुझे ज़्यादा मानता है। इट माइट बी अ रूमर, यह एक अफवाह भी हो सकती है। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। ही यूज्ड टू गो एंड आई वुड कम, वो जाता था और मैं आता था। इस प्रकार से मैंने मोडाल्स के बारे में आपको बताया। मोडाल्स क्या है, एक प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि एबिलिटी के बारे में बताती हैं, उसकी रिक्वेस्ट के बारे में बताएंगी, कैपेसिटी के बारे में बताएंगी। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।